everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do brain teasers in unit 12 area. So let's be started. Question number 1, tick the correct answer. Number A, the area of shaded portion is. अब आप देखो यहाँ जो आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, जैसे ये आप शेप देख सकते हो, जैसे इसका लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर. इट मीन्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप है. ओके क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल रहते हैं, जितने भी साइड हैं उनका जो लेंथ है वो सारा जो है इक्वल होता है. बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ देन ब्रेथ अलग अलग होता है. तो इस तरह से ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है. अब इस रेक्टेंगुलर शेप में आप देख सकते हो ये जो आउटर लाइन है, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है, देन 8 सेंटीमीटर लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है. अब आप देखो इंटरनल जो अंडरलाइनिंग है, इंटरनल जो लाइन है उसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर. अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. इट मीन्स आपको ये जो कलर किया हुआ है इस पार्ट का आपको केवल आपको एरिया बताना है कि इस पार्ट में ये जो शेडेड पार्ट है इस पार्ट को का क्या है मेज़रमेंट आपको बताना है. तो आपको क्या करना होगा, आपको तो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, बट ये पूरे पिक्चर जो है इसका ये लेंथ एंड ब्रेथ है. अब इसका शेडेड पार्ट यानी कि आपको 6 देन 5 इतना ही पार्ट आपको सेट किया हुआ है. तो अब आप कैसे निकालोगे, आप होल पार्ट का तो इंटरनल जो पूरा शेडेड पार्ट रहता था उसका तो निकाल लेते थे, बट ये बीच के पार्ट को क्या करोगे. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आप इसका सबसे पहले एरिया निकाल लोगे. ये जो सबसे पहले पूरा जो पिक्चर बना हुआ है, पूरा जो फिगर दिया हुआ है इसका पहले आप निकाल लोगे, है ना. और उसमें से आपको क्या करना होगा, ये जो इंटरनल एरिया है इस एरिया को आपको निकालना होगा, इसका एरिया, देन इसको लेस कर दोगे होल से. आप जब इस इंटरनल पार्ट को लेस कर दोगे तो आपका आएगा ना. तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, अब आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये ओके. अब देखो ये पार्ट एक बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको, ठीक है, ऐसे बना हुआ है. अब ये पार्ट जो है आपको शेडेड पार्ट है, ठीक है. अब शेडेड पार्ट ये दिया हुआ है. अब आपको केवल इस एरिया का, ये जो पूरा पार्ट का नहीं, ये पूरा जो है इसका नहीं निकालना है, बल्कि आपको सिर्फ इतनी दूर का निकालना है. तो आपको क्या करना होगा, पहले इतने का निकाल लोगे, फिर उसमें से आप क्या है इंटरनल को लेस कर दोगे तो आ जाएगा. तो ये कितना है पूरा होल पहले 9 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 9, देन ब्रेथ कितना है 8, तो आपका क्या आ जाएगा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. ये आपका आ गया, ये होल एरिया आ गया, ठीक है. ये पूरे का एरिया का ये है आपका मेज़रमेंट, ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब जो इंटरनल ये पार्ट जो आपका इतना ही शेडेड है, ये जो अंदर का पार्ट है ये तो शेडेड नहीं है. तो ये इसका एरिया जो है आपको क्या है 6 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर. तो इससे आपको ये जो इंटरनल पार्ट है इसे आप लेस कर दोगे तो ये एरिया निकल जाएगा ना, है ना. तो अब आपको क्या करना होगा, इंटरनल एरिया का आपको क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, आपको रेक्टेंगुलर शेप है. तो आपको क्या होगा, लेंथ कितना है 6, देन ब्रेथ है आपका 5, तो आपका आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आप देखो होल का पूरी जो पार्ट है उसका आपका 72 है, ठीक है. देन जो इंटरनल पार्ट है उसका 30 है. तो पूरे में से जो इंटरनल पार्ट को आप लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ना आंसर. तो आपको क्या आंसर आएगा, जैसे आप निकालना है तो आप क्या करोगे 72 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आप देखो
42 है ना, तो ये आपका नंबर 4 इज़ योर राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे किसी भी चीज़ का जब आपको निकालने दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले होल का निकाल लोगे, देन उसमें से जो लेस करना है उसे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर, है ना। तो आपको यही करना है, जैसे किसी भी पिक्चर का दिया जाए तो पहले आप होल का निकालोगे, देन इंटरनल पार्ट्स को आप हर साइड कर लोगे, यानी कि लेस कर दोगे, तो आपका आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि लेंथ आपको दे दिया गया, ब्रेथ दे दिया गया। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप है आपका, तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। सबसे पहला काम कि आपको रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेना है, हो गया। अब आपको क्या बताया यहाँ पे कि लेंथ जो है आपका वो 12 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देन ब्रेथ जो है आपका वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर लेस है। लेंथ जो है आप ब्रेथ जो आपको ब्रेथ का जो मेज़रमेंट है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर लेस है। तो 4 सेंटीमीटर लेस इट मीन्स 12 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी कि ब्रेथ जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब देखिए लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो रेक्टेंगुलर शेप का आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना है 12, देन ब्रेथ कितना आपने निकाला, लेंथ से ब्रेथ जो है आपका लेंथ से 4 सेंटीमीटर लेस है, तो 4 सेंटीमीटर लेस किया आपने तो कितना आया 8 सेंटीमीटर, तो आपका ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर। अब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखो ऑप्शन में क्या होगा, नंबर 2 इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजर एरिया इज स्क्वायर। आपने प्रीवियस वर्कशीट में भी देखा है और आपका ये फॉर्मूला भी है कि सारे जितने भी है जब एरिया निकालोगे यदि सेंटीमीटर्स में है तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर्स में है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर्स, मिलीमीटर में है तो स्क्वायर मिलीमीटर। इट मीन्स एरिया का जो है वो बेस्ट यूनिट क्या है स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन 2 इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट डी, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज डैश स्क्वायर। अब आप देखो आपने प्रीवियस वर्कशीट में किया है ऑलरेडी, तो आपको देखना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो अब आप देखो स्क्वायर, इस पिक्चर को ध्यान से आप जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो आप कितने, पहले हम स्क्वायर को गिन लेते कितने हैं, तो 1, ये जो पूरा हो गया 1, ये 2, 3, देन ये 4, ये 5, ओके। ये 5 आपका हो गया 1 2 3 4 एंड 5। देन ये हाफ, यानी कि ये जो है आपका जो है ट्रायंगल है, देन ये भी ट्रायंगल है, तो आपका क्या हो गया, ये दोनों को जब आप एक साथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक स्क्वायर, यानी कि ये हाफ है और ये हाफ है, स्क्वायर का हाफ पार्ट है, ये स्क्वायर का हाफ पार्ट है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका एक, यानी कि ये 5 है, देन ये 6, नंबर 6 ये हो गया। तो अब आपको इसमें पूछा गया है एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज डैश स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, क्योंकि आपने काउंट किया ना 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ को भी मिलाओगे, हाफ ऑफ 1, देन ये हाफ ऑफ 2, देन ये हाफ ऑफ 3, देन ये हाफ ऑफ 4, देन ये तो पूरा स्क्वायर है ही, और ये हाफ ऑफ मैच कर दिए तो 6। तो आपको ध्यान से इसे काउंट करना है, तो इस तरीके से आप काउंट करके यहाँ मेज़रमेंट निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ
लेंथ 7 सेंटीमीटर देन ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज़। अब आप देखो ये रेक्टेंगुलर शेप है, पहले ही आपको बता दिया गया कि एक रेक्टेंगल है, तो इसमें आपको रेक्टेंगल पहले शेप बना लेना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, आप रेक्टेंगल बना लिए। अब इस रेक्टेंगल का आपको मेज़रमेंट दे दिया गया है। मेज़रमेंट क्या है, लेंथ जो पार्ट है वो आपका 7 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जैसे 28 ओनली सेंटीमीटर लिख दिया गया है, यहाँ 22 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन यहाँ 22 सेंटीमीटर, यहाँ है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आप देखो इसे आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए ना, जैसे एरिया का बेस्ट यूनिट क्या है, मेजरमेंट का बेस्ट यूनिट क्या है, स्क्वायर। इट मीन्स यदि आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हो तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो है इसका आपको स्क्वायर जो इसका यूनिट है, मेज़रमेंट का जो यूनिट है वो तो आपको पुट करना ही है। तो ये आपका ऑप्शन 4 इज़ योर राइट आंसर। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी कभी भी, जब आपका आंसर आएगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर ये जो यूनिट है, मेज़रमेंट का जो यूनिट है, इसे आपको पुट करना ही होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज़ मोर एरिया। अब आप देखो पोस्ट कार्ड और लैंड लेटर। तो अब आप देखो पोस्ट कार्ड आपने कभी देखा है, तो पोस्ट कार्ड आपका साइज़ में कैसा होता है, पोस्ट कार्ड आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका पोस्ट कार्ड आता है, यहाँ पे आपका स्टैम्प लगा रहता है। ठीक है, लैंड लेटर या पोस्ट कार्ड दोनों ही इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ आप लेटर, पहले ये चलता था जैसे लेटर भेजते थे तो उसमें ये स्टैम्प लगा रहता था, और ये शेप में जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पूछा जा रहा कि विच हैज़ मोर एरिया। तो आपको देखो मोर एरिया क्या है, पोस्ट कार्ड देन लैंड लाइन, इनलैंड लेटर। तो ये पोस्ट कार्ड का हो गया। देन आपको इनलैंड लेटर क्या होता था, इनलैंड लेटर जो होता था वो आपको स्क्वायर शेप में आता था। तो किसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो आपको पोस्ट कार्ड और एरिया, इसका मान लो आपका तो आप देखो जैसे आपका ये पोस्ट कार्ड जो है उसका आपका लेंथ आपको बता दिया गया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, देन ब्रेथ जो है आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ तो कम होगा ना, तो आपका ये हो गया। देन आपको जब इनलैंड लेटर जो है वो आपका स्क्वायर शेप का है, तो आपका क्या है, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर्स का क्या होता है आपका इक्वल होता है साइड्स। तो आप देखो अब इसका मेज़रमेंट जब आप निकालोगे तो 5:4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन इसका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, लैंडलाइन का ना, लैंडलाइन का ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये आपको देखना है कि इस तरीके से आपको पिक्चर ड्रॉ करके, यदि आपके घर पे हो तो आप उसे देख के और मेज़रमेंट करके भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ड्रॉ करके उसके बाद निकाल सकते हो। तो किसका ज़्यादा होगा, इनलैंड लेटर। नंबर बी, ब्लैक बोर्ड और आर्ट सीट। अब आप देखो आपने ब्लैक बोर्ड स्कूल में सभी ने देखा होगा, देखा है ना। तो आपका ब्लैक बोर्ड किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो अब आप मेज़रमेंट जब करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप इस तरह के होता है ना। आप लोग अपनी क्लास का याद करो कि कैसा है ब्लैक बोर्ड, तो ये होता है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, तो और बड़े पूरे वॉल में वो फिट होता है। देन आर्ट सीट, आर्ट सीट इट मीन्स जिस पे ड्राइंग वगैरह बनाते हो आप। ठीक है, तो आप ड्राइंग कॉपी है वो भी रेक्टेंगुलर शेप ही। ठीक है, वो भी है जो आपका रेक्टेंगुलर शेप ही है, बट वो क्या है, स्मॉल साइज़ में होते हैं, इस तरीके का होता है ना।
ठीक है। तो आपको आप खुद से गेस करो कि आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड है वो बड़ा है या फिर आपका आर्ट सीट यानी कि जिस पे ड्रॉ करते हो, ड्राइंग बनाते हो, वो आपका बड़ा है। कौन सा ज़्यादा, किसका ज़्यादा एरिया होगा? इसमें आप जितना पिक्चर ड्रॉ कर पाओगे इस ब्लैक बोर्ड में, क्या उस पेपर पे भी उतनी ही पिक्चर्स को ड्रॉ कर पाओगे उतनी ही बड़े साइज़ में? नहीं ना। तो इस कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? मोर द एरिया किसका होगा? तो आपका ब्लैक बोर्ड का। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक बोर्ड। नाउ नेक्स्ट, 10 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ नोट। अब आप देखो, 10 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़ का नोट आपने देखा है? 10 रुपीज़ के नोट का क्या साइज़ होता है? 10 रुपीज़ का होता है आपका छोटे साइज़ का। देन 100 रुपीज़ का क्या होगा? बड़े साइज़ का होगा। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? 100 रुपीज़। आप घर पे भी आप कभी भी जो है नोट जो है निकाल के देखना कि किसका साइज़ आपको सबसे बड़ा लग रहा, किस में आपको दोनों में लिखा है आपको सब कुछ एक ही जैसा, मतलब उसमें जो लिखावट है वो है बड़े छोटे साइज़ में है ही, प्लस साइज़ भी आप देखो किसका बड़ा है। 10 रुपीज़ का छोटा दिखता है ना, और 100 रुपीज़ में ज़्यादा बड़ा साइज़ है। तो आप देखो, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। जैसे आप 10 रुपीज़ का नोट लो, आप खुद भी घर पे इसको सर्च करके देखोगे। ये 10 का है, आप इसका मेज़रमेंट देख लो, साइज़ देख लो, और अंदर में जो सरफेस है इसका वो भी एरिया देखो जिसमें लिखा गया है सारा कुछ, आप देख सकते हो। देन आप देखो, अब 10 रुपीज़ का नोट आया। अब 10 रुपीज़ में आप देखोगे कि कौन से बड़े साइज़ का है। आप देखो, सब में सेम लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि जैसे इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक 100 रुपीज़, यहाँ 10 रुपीज़ ऐसे लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा कुछ सेम है ना। बट यहाँ आप जो है वो भी देख सकते हो, बीच में भी लिखा हुआ है, सब में दोनों में सेम लिखा हुआ है, बट स्मॉल साइज़ में देन बड़ी बिगर साइज़ में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो इसका जो सरफेस है 10 का देन 100 का, सरफेस किसका ज़्यादा है? 100 का ज़्यादा है ना, और 10 का कम है। तो किसका एरिया ज़्यादा है? एरिया आप देखो, इसका मेज़रमेंट यहीं तक है, देन 100 का यहाँ तक है। तो ये इसका जब एरिया आप निकालोगे तो किसका ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली 100 का। तो इस तरीके से आप घर पे भी ट्राई करके प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी चीज़ को जब आप रियली देख के उसको करोगे ना, मेज़रमेंट करोगे, तब आपको इस पे ज़्यादा ही आपका डाउट क्लियर होगा कि कैसे मेज़रमेंट किसका ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 और 100 का रुपीज़ का नोट निकाल के और उसे चेक कर सकते हो। तो किसका होगा? 100 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, हैंडकरचीफ और बेडशीट। ऑब्वियसली आप बेड सीट देखो, बेड सीट कितने बड़े साइज़ का है, जिस पे आप सोते हो, तो मतलब इतने बड़े साइज़ का रहता है कि आप आराम से सो सकते हो। और हैंकरचीफ क्या होता है? हैंकरचीफ बस उसे आप छोटे से फोल्ड करके बस पॉकेट में रख सकते हो, उसे हाथ में भी लेके घूम सकते हो, है ना। तो आप सोचो कि इसका जो है वो एरिया ज़्यादा होगा बेडशीट का ना, बेडशीट जो आपके पूरे बेड को कवर कर ले रहा। ठीक है, देन हैंडकरचीफ जो आपके सिर्फ हैंड्स में आप उसे रख सकते हो, पुट कर सकते हो। तो आपका किसका मेज़रमेंट एरिया ज़्यादा होगा? बेडशीट का। तो जितने भी चीज़ें ना आप रियल में देख के जब आप करोगे, आप सामने में देखो बेडशीट को और सामने में एक हैंकरचीफ को देखो, कितने बड़े अमाउंट में और कितने बड़े साइज़ में दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट कर लोगे। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वायर। सिंपली इसे आपको काउंट करके लिखना है स्क्वायर्स में। तो यूनिट स्क्वायर में लिखना है तो आपको पहले क्या है, इसको काउंट कर लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका मेज़रमेंट हो जाएगा 11 स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ओके, 11 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट में आते हैं 1 2 3, देन ये हाफ और ये आपका हाफ हो गया ना। तो 3 देन ये 4, दोनों को आप जब एक साथ कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो कितने यूनिट्स हो गए यहाँ? तो 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट फिगर में आते हैं हम। अब आप देखो कितने फिगर्स हैं इसमें। पहले आप क्या है स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं। हाफ जो है ना जो रेक्टेंगल बना हुआ है तो उसे हम पहले छोड़ देते हैं, साइड करते हैं। ट्रायंगल को छोड़ देंगे, उसके बाद हम पहले स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं। तो कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देन ये हाफ और आपका ये हाफ मिलके क्या हो गया 1। तो 11 एंड 12। ओके, तो यहाँ कितने 12 स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हाफ आपको एक कर सकते। देखो आप जब स्क्वायर यहाँ करते हैं और इसे हाफ कर देते हैं तो ये दो जो है आपका क्या हो गया, दो हाफ पोर्शन को मैच एक साथ कर दोगे तो ये स्क्वायर बन जाता है ना। तो ये क्या हो गया, जो ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल मिलके एक स्क्वायर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप एडिंग कर सकते हो। तो यहाँ हो गया 12 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Ramu has a paddy field which is in the shape of a rectangle. It has a length of 15 meters and breadth of 8 meters. If he has plugged an area of 90 square meter of the field, how much more area is to be plugged? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो रामू के पास जो फील्ड है उसका स्क्वायर निकाल शेप एरिया निकाल लेना है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप है और आपको लेंथ ब्रेथ दे दिया गया। तो आप पहले क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ निकाल लोगे इसका। रामू का जो फील्ड है उसका पहले एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रामू फील्ड तो क्या है, लेंथ पहले देख लेते हैं। लेंथ क्या है 15 मीटर, ठीक है। देन ब्रेथ कितना है, ब्रेथ जो है आपका ब्रेथ है 8 मीटर। ओके, तो अब आपको एरिया निकाल सकते हो इजी वे में। तो एरिया निकाल के क्या करोगे, 15 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 120 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया आ गया। रामू के फील्ड का, पूरे फील्ड का एरिया निकल गया। अब आपको क्या है, ही हैज़ प्लग्ड एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड, हाउ मच मोर एरिया इज प्लग। तो अब आप देखो, जब पूरा एरिया जो होल एरिया है वो आपका 20 स्क्वायर मीटर है और आपको 90 स्क्वायर मीटर वो प्लग कर लेता है, तो आपको कितना बचा पहले, तो 120 लेस करोगे 90 से तो क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर मीटर। तो आपका क्या है 30 स्क्वायर मीटर जो है आपका बच गया है। 90 उसने प्लग कर लिया, देन 120 पूरा है और उसने 90 कंप्लीट कर लिया, तो कितना बच गया 30। तो आपका क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर मीटर एरिया प्लग करने के लिए बचा है। तो आप क्या आंसर में लिखोगे, आप लिखोगे 30 स्क्वायर मीटर एरिया इज टू बी प्लग्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द स्क्वायर पार्क इज टू बी watered if one side of the park is 5 meter. Find the area to be watered. अब आप देखो, सबसे पहले जो जिस टाइप के एरिया के बारे में बता दिया गया, जब स्क्वायर बताया गया तो पहले तो आपको स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर लेना है। देन आपको जब ये बता दिया गया कि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल शेप, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें क्या बताया गया स्क्वायर शेप का। ओके, तो स्क्वायर शेप पहले बना लेते हैं।
अब इसका एक साइड का आपको बता दिया गया कि 5 मीटर है, ठीक है, और दूसरे साइड का वो भी 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड जो होते हैं इक्वल रहते हैं। तो ये भी 5 मीटर, देन ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो अब क्या हुआ, स्क्वायर पार्क इज़ टू बी वाटर्ड इफ़ वन साइड इज पार्क इज़ 5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द वाटर। तो अब इसमें आपको वाटर मैंने पानी डाला गया, तो अब देखो वन साइड, तो ये कितने एरिया में पानी डाला गया, स्क्वायर शेप है और एक साइड आपको पता है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, आपको स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो, स्क्वायर का एरिया निकालोगे जब, तो क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आपका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5, तो आपका एरिया क्या आ गया, 25 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया आ गया। तो कितने एरिया में उसको वाटर किया गया, तो 5 मीटर, 25 स्क्वायर मीटर, इतने बड़े एरिया में वाटर किया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a wooden seat is 15 meters long and 6 meter broad. It has to be painted on both sides. Find the cost of painting at 30 per square meter. ठीक है, तो आपको क्या है कि इसमें एरिया बता दिया गया, क्या साइज़ का एरिया है, आपको इसका मेज़रमेंट भी बता दिया गया है, लेकिन क्या बोला गया है कि आपको बोथ साइड, तो सबसे पहले आपको एरिया बनाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ आपको बता दिया गया कि वाटर सीट वुडन सीट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया गया, तो रेक्टेंगुलर शेप पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो लेंथ इसका क्या है, 15 मीटर, देन ब्रेथ कितना है, 6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 6 कितना आया, 90 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 90 स्क्वायर मीटर आ गया। तो इस पूरे का एरिया जो है, ये जो पार्ट है शेडेड पार्ट, इसका क्या है, 90 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इट हैज़ टू बी पेंटेड ऑन बोथ साइड, तो आपको एक साइड का एरिया कितना आ गया, 90, इसका फुल जब आप पेंटिंग करोगे तो होल एरिया में करोगे ना, तो इसका एरिया क्या आ गया, 90 स्क्वायर मीटर। बट आपको बोथ साइड करना है, बट जितना साइड आपको यहाँ पे पेंटिंग में लगा, जितना पेंट लगा, देन राइट साइड, लेफ्ट साइड जो है, एक साइड आपने कर लिया, तो नेक्स्ट साइड भी आपको सेम एरिया में करना है। जब इसका 90 है तो इसके अपोजिट साइड में भी आपको क्या है, एरिया तो उतना ही होगा। इट मीन्स बोथ एरिया क्या हो गया, 90 प्लस 90। तो आप देखो जब 90 स्क्वायर मीटर हो गया, 90 स्क्वायर मीटर प्लस 90 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो आप करते हो तो क्या आ जाता है, 180 स्क्वायर मीटर, ये होल एरिया हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, 90 तो हो गया बोथ साइड का, तो एरिया ऑफ बोथ वुडन सीट इज इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आपका पूरे का एरिया क्या आ गया, 180। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो आपने एरिया निकाल दिया। अब क्वेश्चन में है कि आपको पेंट जो करोगे, पेंटिंग में कितना आपको खर्च होगा, तो पेंटिंग का जो है 30 पर स्क्वायर मीटर, मानी 30 रुपीज़ जो है वो आपको 1 मीटर पर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपको 30 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो आपका कितना है, 180 स्क्वायर मीटर है, तो आपको क्या लिखना होगा कि कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग at per स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है, तो आपको एक स्क्वायर मीटर का तो आपको इतना लग गया। ठीक है, 30 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 180 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 इंटू 30, क्योंकि 1 स्क्वायर का 30 रुपीज़ है तो 180 का कितना आ जाएगा, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा आपका रुपीज़ आंसर। अब आप देखो, इसको आप जो है मल्टीप्लाई जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको सिंपल वे में सब कुछ करना है, क्योंकि आपके लिए ये सारा कुछ नया है। तो आप थोड़ा भी आप मिस्टेक करोगे ना काउंटिंग में, तो आपका पूरा मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लेना है। तो 0 0 0 0, देन 0, 8 3 ज़ा 24, 2, देन 1 3 ज़ा 3, देन 2 5। तो आपका आ गया 0 0 4 देन 5, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई सिंपल वे में मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। सो आवर ब्रेन टीचर्स इन यूनिट 12 area is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.